है कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के किसी दूसरे पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कि देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो संज्ञा और सर्वनाम से इसका संबंध है, तो जो ये ने लगा हुआ है शब्द, ये कारक हो गया। अब दूसरा देखिए, इसमें राहुल ने चोर को पकड़ा, तो ये को शब्द जो है ये कारक हो गया। तो आपको इसमें पहचानना रहेगा कि 8 कारक होते हैं, हिंदी में 8 कारक हैं। तो आपको उसमें पहचानना रहेगा एग्जाम में कि ये कौन सा कारक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है कर्ता, कर्म, करण, ये दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, अपादान, उसके बाद ये संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहला नंबर कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। तो इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, इसका विभक्ति में जैसे ने का जब संबंध आता है तो ये कर्ता कारक हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर ने का संबंध है ये कर्ता कारक होगा यहाँ पे। अब आगे देखते हैं कर्म। तो यहाँ पे देखिए कर्म, तो राहुल ने चोर को पकड़ा, राहुल ने चोर को पकड़ा, तो ये यहाँ पे देखिए को शब्द जो आया हुआ है, तो ये कर्म, यहाँ पे कर्म कारक होगा। ठीक है, तीसरी पहचान इसकी, जो तीसरा वाला है करण, से के द्वारा। तो देखिए, तीसरा वाले में और चौथे वाले में दोनों में से लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। जैसे राम गेंद से खेलता है, तो यहाँ पे गेंद से खेलता है, और इसमें देखिए पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग होने का संबंध दिखा रहे हैं। तो अपादान जो होगा, अपादान कारक, वो अलग होने का संबंध इसमें दिखाएगा। और जो यहाँ पे देखिए करण कारक होगा, जो ये से के द्वारा, इसका जो अर्थ है ये इसमें अलग होना नहीं है। ठीक है, दोनों के संबंध में बीच में अंतर है। इसमें भी से है, इसमें भी से है। इसमें से के द्वारा भी हो सकता है, ऐसे राम के द्वारा बाण चलाया गया, तो यहाँ पे के द्वारा शब्द जो है ये कर्ण कारक हुआ। सपा संप्रदान में को के लिए, संबंध के बीच में को या के लिए वर्ड अगर यूज हुआ है, शब्द यूज हुआ है, तो ये संप्रदान होगा। जैसे यहाँ पे को शब्द आया है बीच में, तो इसलिए ये संप्रदान हो गया। ठीक है, अपादान अभी मैंने आपको बताया है, से है, लेकिन इसका अर्थ जो है अलग होना है। जैसे किसी पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, यहाँ पे अलग होने की बात हो रही है। इस सेंटेंस से ही पता चलता है कि इसमें अलग होने का इसका अर्थ निकले, तो वो अपादान है। ठीक है, वहीं पे से का वर्ड अगर जोड़ने के लिए है, राम गेंद से खेलता है, इसमें देखिए इससे खेल रहा है ना, तो इसमें अलग होने की बात है नहीं, या के द्वारा, उसके द्वारा संचालन किया जा रहा है, तो ये शब्द करण होगा। करण और अपादान में यही भिन्नता होती है। अब देखिए संबंध, का की के रा री रे, ये भी आपको इसका ये जो है पहचानने का विभक्त का ऐसे पहचानेंगे। राम का घर दूर है, तो यहाँ पे का वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे देखिए पहचान है, इसलिए संबंध हो गया, राम का घर दूर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अधिकरण में पर, यहाँ पे देखिए घर पर माँ है, तो पर शब्द यूज हुआ है बीच में, इसलिए अधिकरण है। अब देखिए यहाँ पे संबोधन, संबोधन में यहाँ पे ये निशान लगा हुआ है, संबोधन चिन्ह, हे, अरे, ओ, ए। यहाँ पे देखिए रामा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, यहाँ पे आपने कोई चीज़ अचानक से देखी तो उसमें जो संबोधन चिन्ह लग जाता है ना, तो इसमें देखिए रामा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे संबोधन चिन्ह लगा हुआ है रामा के बाद, इसलिए संबोधन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप इसको ऐसे ही रिवीजन, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से भिन्न, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर हे,
अरे ओ ए। एक लाइन में आप इसको अगर ऐसे याद कर लेंगे तो आपको पहचानने में भी आसानी रहेगी और सेंटेंस को समझने के लिए सेंटेंस आपका दिया ही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से भिन्न संबंध का कीजिए रारीरे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ ए। रामा देखो कैसा सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो इसमें जो है कर्ता ने, तो राम ने पुस्तक पढ़ी, कर्म को राहुल ने चोर को पकड़ा, तो को शब्द है करण से के द्वारा, यानी राम गेंद से खेलता है या धनुष राम के द्वारा चलाई गई, तो यहाँ पे जो है करण होगा। संप्रदान को के लिए माँ बच्चे को मिठाई देती है, तो यहाँ पे बच्चे को शब्द यूज हुआ है। को या के लिए अगर ऐसा संबंध आता है तो ये संप्रदान होगा। अपादान तो आप अभी मैंने आपको बताया ही, अपादान अलग होने की बात हो रही। से लिखा रहता है लेकिन उसका अर्थ जो है अलग होने का निकलता है। से पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। संबंध का की के रारी रे, या मतलब यहाँ पे देखिए राम का घर दूर है तो का शब्द यूज हुआ है इसलिए संबंध है। का पे बड़ा कमांत्रा है ना। अब यहाँ पे देखिए अधिकरण में पर, घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, तो में है ना, में शब्द यहाँ पे भी यूज हुआ है। घोंसले में चिड़िया है या घर पर माँ है तो ये अधिकरण होगा। संबोधन हे अरे ओ ए रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है। तो इसको मैंने 2 बार आपको इसलिए समझा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कारक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपके पैट के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, यूपी SSC के। अब आगे देखते हैं वाच्य। वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिसमें कर्ता कर्म और भाव के अनुसार, क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस, ये देखिए भाववाच्य। ठीक है, वाच्य 3 प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, इम्पर्सनल वॉइस। अब यहाँ पे देखते हैं जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार हो, वहाँ पे कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस होगा। जैसे राम ने दूध पिया, तो यहाँ पे जो क्रिया है कर्ता के अनुसार है। ठीक है, मैं स्कूल गया, तो यहाँ पे भी जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है। अब यहाँ पे देखिए कर्मवाच्य क्या होता है, जैसे पैसिव वॉइस आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो। इसमें जैसे पत्र लिखा जाता है, कर्म पत्र है, पुस्तक के अनुसार क्रिया। ठीक है, पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, इसमें देखिए पुस्तक जो है ये आपका कर्म है, पुस्तक पढ़ी गई। अब यहाँ पे देखिए अगला ये बिंदु दिया गया है, यह वाक्य सकर्मक क्रिया से बनता है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। और अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कोई अर्थ नहीं निकलता। सकर्मक क्रिया से जिस वाक्य में कोई अर्थ निकलता है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो राम ने, आप क्या किसको से प्रश्न करेंगे तो क्या निकलेगा, राम ने क्या पढ़ा, पुस्तक पढ़ा। जैसे गीता गाना गाती है, गीता क्या गाती है, गीता गाना गाती है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। पिछली क्लास में इसको मैंने बताया था आपको ये पहचानने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं भाववाच्य क्या है। कर्ता और कर्म छोड़कर भाव के अनुसार क्रिया। अब जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो यहाँ पे चला नहीं जाता ये भाववाच्य है। ठीक है, इम्पर्सनल वॉइस। राम से खाया नहीं जाता, तो यहाँ पे देखिए खाया नहीं जाता ये भाववाचक है। ठीक है, यहाँ पे कारक आप समझ गए, कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये आपको पहचानना रहता है। वैसे तो आप जनरली स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानते ही हैं, लेकिन आपके सामने सेंटेंस आएगा आपको पहचानना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या है। देखिए हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। प्रमुख लिंग शब्द जैसे राम, अब देखो राम तो एक पुरुष है, आपको पहचान आप वैसे ही पता चल रहा है। सूर्य, क्रोध, ये क्या है, पुल्लिंग है।
समुद्र, ऐसे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 4 दिया रहेगा, तो उसमें आपको पहचानना रहेगा समुद्र क्या है। समुद्र ये पुल्लिंग में आता है। चीता, चीता जो है ये भी पुल्लिंग है। ठीक है, अभी कोनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में मोदी जी ने नामीबिया से चीता लेके आया, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, घोड़ा, कपड़ा, दही, चाक, आम, दूध, दूध भी आपका क्या है, पुल्लिंग है। हाथी, पानी, कवि, बुढ़ापा, बचपन, भुलावा, गौरव। ठीक है, ये क्या है, पुल्लिंग है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रमुख स्त्रीलिंग शब्द, जैसे लता, रमा, रीति, तिथि, नदी, रोटी, टोपी, लिखाई, डिबिया, मिलावट, सुंदरता, महिमा, घबराहट, पुस्तक, कुर्सी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। यही चीज़ आपको पकड़ना है। जैसे कुर्सी आ गया आपके ऑप्शन में, अब आप सोचेंगे ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, कुर्सी जो है पुल्लिंग है। महत्वपूर्ण जो है, आप इसका अभ्यास करेंगे तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लिंग परिवर्तन। जैसे पुल्लिंग है, उसमें अगर हम स्त्रीलिंग बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा है भव, क्या है, पुल्लिंग है। भवानी स्त्रीलिंग। बेटा पुल्लिंग है, बिटिया, बेटा का बिटिया अगर हम बनाएंगे तो ये स्त्रीलिंग हो गया। चिड़ा, चिड़ा आपका क्या है, ये पुल्लिंग है, चिड़िया। गायक से गायिका बनता है। अब श्रीमान, श्रीमती, ये तो आपको पता है। कवि, कवयित्री। ठीक है, साधु, साध्वी, नेता, नेत्री, विद्वान, विदुषी, महान का महती, स्त्रीलिंग महती हो गया। ठीक है, हिसाब साफ दिया है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखते हैं वचन। यहाँ पे देखिए, वचन हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन जैसे लड़का है, इसका बहुवचन लड़के हो गया। कमरा का कमरे हो गया। बच्चा का बच्चे। नहर का नहरे। पुस्तक का पुस्तकें। कलम का बहुवचन कलमें। महिला का महिलाएं। लड़की लड़कियां। नारी नारियां। स्त्री स्त्रियां। बुढ़िया का बुढ़िया, यहाँ पे देखिए बिंदी लग गया है ना ऊपर। गौ का गौवें। सदैव बहुवचन। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल। ये देखो, इसमें सदैव बहुवचन होते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, होश हो गया, बाल हो गया, ये सदैव बहुवचन में होते हैं। ठीक है, अब सदैव एक वचन क्या है, जैसे मॉल, यहाँ पे जनता, सामान, सोना, ये सब क्या है, ये सदैव एक वचन में होते हैं। ये भी सब कुछ भी पूछ सकते हैं आपके हिंदी के पेपर में। ठीक है, हिंदी का जो आपका सेक्शन है। अब देखते हैं, हम आपको अगली क्लास में टेंस के बारे में बताएंगे, हिंदी का, जो कि आपके एग्ज़ाम में पहचानना रहता है। ठीक है, आपको लगेगा बहुत इजी है, लेकिन ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत करके चले आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।